अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। माउथ कैंसर के हवाले से आज हम देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ स्लाइड्स हैं, हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो माउथ कैंसर को हम जो है वो ओरल कैंसर भी कहते हैं। ओरल कैंसर अपेयर एज ग्रोथ और सोर इन द माउथ दैट डज नॉट गो अवे। माउथ कैंसर जो है वो आपके मुंह में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ या कोई सोर वगैरह आपके मुंह में जब बन जाती है और वो ख़त्म नहीं होती, तो उसको हम माउथ कैंसर या ओरल कैंसर कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। It can be life threatening if not diagnosed and treated early. अगर इसको जल्दी से डायग्नोस ना किया गया और ट्रीट ना किया गया तो ये जानलेवा भी जो है वो साबित हो सकती है। मोस्ट ओरल कैंसर आर सिक्वीमस सेल कार्सिनोमास। ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो सिक्वीमस सेल्स कार्सिनोमास होते हैं। सिक्वीमस जो है हमारे एक सेल्स होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन या हमारी जो स्किन की लेयर होती है उसमें मौजूद होते हैं। तो उसके मतलब कि वो ज़्यादातर कैंसर जो है उसमें होते हैं। ओकेशनली द ट्यूमर में भी बेसल सेल कार्सिनोमा, या इसके अलावा जो है ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा में होते हैं। बेसल हमारे पास हमारे दोबारा वही स्किन की लेयर होती है जिसमें हमारे पास ये कुछ बेसल सेल्स होते हैं, तो उसकी कार्सिनोमा वगैरह या उसके कैंसर वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये किस किस साइट्स वगैरह पर हो सकती है। तो ओरल कैंसर जो है वो विच इंक्लूड जो है जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो कैंसर ऑफ द लिप्स, कि आपके लिप्स पर जो है वो कैंसर हो सकती है, आपके टंग्स पर जो है ज़बान पर हो सकती है, या आपके चिक्स गाल्स पर हो सकती है, या फ्लोर ऑफ द माउथ, आपके जो माउथ की फ्लोर है नीचे का हिस्सा है उस पर हो सकती है, या हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पर हो सकती है, या साइनसेस वगैरह में आपके हो सकती है। मतलब कि आपके मुंह में कहीं पर भी ये माउथ जो है माउथ कैंसर आपको हो सकती है। इसके अलावा हम प्री मेलेग्नेंट लेसन देख लेते हैं। ल्यूकोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया के हवाले से हम सबसे पहले देख लेते हैं प्री कैंसरियस लेसन्स, येलो वाइट और ग्रे वाइट लेसन्स। प्री कैंसरियस लेसन जो है वो येलो वाइट या ग्रे वाइट लेसन होते हैं। जो आपको ये दाग वगैरह दिख रहे हैं इस तरह के वाज़ेह तौर पर आपको यूजुअली नज़र आएंगे। यूजुअली एलिवेटेड एंड है रफ्ट और लेटरली सरफेस एंड क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर। आमतौर पर बुलंद या उभरी हुई और या अगर इसका सरफेस देखें तो रफ्ट होती है और वाज़े तौर पर इसके बॉर्डर जो है मतलब कि क्लियरली इसके बॉर्डर जो है वो होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर एक साइड से में देखें तो ये वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा होता है। या एरिथ्रोप्लेकिया, इट इज़ अ रेड वेलवेटी अपेयरिंग पैचेस। अगर ये हम देखें तो ये एक रेड दाना या दाग सा कह सकते हैं जो कि सोर्स सा निकला होता है या उस टाइप का होता है। ये आप जो है वो पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके कॉजेज़ वगैरह क्या क्या हो सकती है, क्योंकि वजूहत की वजह से जो है माउथ कैंसर हो सकता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन से हो सकती है। हमारा अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। माउथ का जो हेवी स्मोकर और तंबाकू यूज़र्स होते हैं उसको हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में मतलब कि आपको फैमिली में आपको मतलब कि इस तरह के माउथ कैंसर वगैरह देखे गए हो या आ गए हो तो उसमें उनमें चांसेस है कि उनको ये जो है माउथ कैंसर हो जाए। एक्सेसिव सन एक्सपोजर और रेडिएशन, अगर आप ज़्यादातर धूप में आपको कोई काम अगर ऐसा है जो आप धूप में कर रहे हैं या रेडिएशन वगैरह में आप ज़्यादा आपका काम वगैरह ऐसा है जो आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। रेडिएशन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको धूप की रेडिएशन वगैरह मिले, ये तो इसके अलावा भी रेडिएशन हो सकती है। जैसे एक्सरे वगैरह डिपार्टमेंट में जो रेडिएशन होती है उससे भी आमतौर पर ये चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि आपके स्किन पर या इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो है वो दाग धब्बे जैसे नज़र आता है शुरू हो जाते हैं। तो उस वायरस की वजह से भी अगर आप उसका ट्रीट नहीं करेंगे तो उससे भी जो है वो कैंसर जो है जनरेट हो सकता है। इम्यूनो डिफिशिएंसी से हो सकते हैं सप्रेशन, मतलब कि अगर आपको कोई इम्यूनो डिफिशिएंसी हो गई हो या इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो या वीक हो या वो तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। वायरल और फंगल इन्फेक्शन इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर वायरल और फंगल इन्फेक्शन वगैरह आपको हुआ है और उसको आपने ट्रीट नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, उसका आपने इलाज नहीं किया है तो उसकी वजह से भी जो है वो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। साइन और सिम्टम के हवाले से अगर देख लेते हैं तो साइन और सिम्टम को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वेलिंग आपको अगर स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो ये भी उसके साइन और सिम्टम में आता है कि उस जगह पर आपको स्वेलिंग होगी, कोई लिम्फ वगैरह नज़र आ रहा होगा, लिम्फ कोई दाव दबो वगैरह
स्पोर्ट्स से अगर आपको नज़र आएंगे तो उस वजह से आपको हो सकता है एरोशन वगैरह, एरोशन भी इसको कहते हैं, दाग धब्बे वगैरह, वेलवेटी वाइट रेड और स्पेकलेट वाइट और रेड पैचेस, कि आपको उस जगह पर कोई उभरा हुआ सॉफ्ट सा जो टिश्यू वगैरह निकला होता है वाइट रेड कलर का, या उसके अलावा कोई पैचेस वगैरह, कोई दाग धब्बे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये भी उसके साथ सिम्टम है कि हो सकता है कि वो जो है माउथ कैंसर आगे मज़ीद इन फ्यूचर जनरेट उससे बन जाए। तो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग इन द माउथ, या अगर आपके माउथ में जो है अनएक्सप्लेन्ड मतलब किसी ख़ास वजह से नहीं, वैसे ही किसी की वजह से आपके माउथ से ब्लीडिंग वगैरह आ रही है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ये भी एक साइनल सिम्टम है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको माउथ कैंसर हो। अनएक्सप्लेन्ड नंबलेस, लॉस ऑफ फीलिंग और पेन टेंडरनेस, कि आपको किसी भी जगह पर जो है वो नमलेस वगैरह हो, नमलेस का मतलब कोई दाग धब्बा, कोई पेचेस वगैरह, या नमलेस उसको भी कहते हैं कि आपको जो है वो टिंगलिंग वगैरह हो रही हो, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड टिंगलिंग वगैरह हो रही है, उस जगह पर कोई खुजली वगैरह हो रही है। लॉस ऑफ फीलिंग, या आप उस जगह की जो है आपको फीलिंग जो है वो लॉस हो गई, वो आपको फील ना हो रहा हो, कोई जगह उस जगह पर कोई भी चीज़ आपको फील ना हो रहा हो, या आपको पेन वगैरह हो रहा हो, तो ये भी उसके साइनल सिम्टम में आ सकते हैं। परसिस्टेंट सोर ऑन द फेस, नेक और माउथ दैट ब्लीड इजली एंड डू नॉट हील विद इन 2 वीक्स, कि आपके फेस, नेक, माउथ पर जो है वो सोर वगैरह जो है बन जाते हैं, वो दाग वगैरह बन जाते हैं, ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, और वो ईज़िली जो है वो ब्लीड कर रहे होते हैं, और वो 2 से मतलब कि 2 वीक के अंदर अंदर वो ठीक भी ना हो, और 2 वीक से ज़्यादा ले तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको जो है माउथ कैंसर हो जाए इससे। डिफ़िकल्टी ये चीविंग और स्वॉल्विंग, कि आपको कोई भी चीज़ आप जब चबा रहे हो या इंगल्फ कर रहे हो या इंगल्फ की तरह स्वेलो कर रहे हो, तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी। स्पीकिंग, जब आप कोई कुछ बोल रहे हो या आप अपने जॉ की या टंग की मूवमेंट वगैरह कर रहे हो, तो आपको उसमें मुश्किल हो सकती है। हॉर्सनेस, क्रोनिक सोर थ्रोट और चेंज इन वॉइस, हॉर्सनेस भी मतलब कि इसमें भी आपके वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी वीक सी हो जाती है, आपकी वॉइस वीक हो जाती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक सोर थ्रोट, अगर आपके थ्रोट में जो है वो कोई सोर वगैरह है, कोई ज़ख़म वगैरह है और वो पुराना ज़ख़म है, तो उससे भी हो सकता है। या आपका वॉइस जो है वो चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको जो है माउथ कैंसर वगैरह हो। एयर पेन की वजह से भी हो सकता है। वेट लॉस, ये एक साइन सिम्टम है, आपको एक साइन दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस वजह से फिर इन फ्यूचर जो है वो माउथ कैंसर हो। लूज टीथ विद नो अपेरेंट रीज़न, कि आपके जो टीथ है वो लूज़ हो जाए किसी ख़ास वजह से नहीं, वैसे ही आपके जो है वो टीथ जो है वो लूज़ हो गए हो, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं, तो ये भी साइन एंड सिम्टम है कि इन फ्यूचर आपको हो सकता है कि माउथ कैंसर बन जाए। तो हम लिस्ट हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर के हवाले से। तो ओरल कैंसर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4 स्टेजेस, इसको 4 स्टेजेस में जो है इसको क्लासीफाई किया है या डिवाइड किया गया है। स्टेज नंबर 1, एंड देयर इज़ नो लिम्फ नोड्स, इसमें कोई लिम्फ नोड्स जो है वो मतलब कि इसमें शामिल नहीं होगा। नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस का मतलब है कि मतलब ये फैलने वाला कैंसर नहीं है, जहाँ पर होगा सिर्फ वहीं पर ग्रोथ करेगा, मतलब ये फैलेगा नहीं। ट्यूमर साइज वेरियस फ्रॉम लेस देन 2 सेंटीमीटर, अगर इसमें ट्यूमर की अगर हम साइज़ देंगे तो मुख्तलिफ होगी, लेकिन 2 सेंटीमीटर से जो है वो कम ही होगी। तो ये स्टेज नंबर 1 के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, देयर इज़ नो लिम्फ नोड्स, इसमें भी कोई लिम्फ नोड वगैरह जो है वो शामिल नहीं होता, लिम्फ नोड नहीं होते। नो मेटास्टेसिस, ये भी जो है वो मतलब कि फैलने वाला नहीं है, फैलेगा नहीं, एक ही खास जगह पर होगा। ट्यूमर साइज वेरियस फ्रॉम लेस देन 2 सेंटीमीटर अप टू 4 सेंटीमीटर, इसके जो साइज़ की अगर हम देखें तो ये 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसकी साइज़ होती है ना। स्टेज नंबर 1 में जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम होगी, और स्टेज नंबर 2 में बिल्कुल सेम टू सेम होगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेज नंबर 3। स्टेज 3 में क्या होता है, देयर मे बी ये पल्पेबल नोड ऑन वन साइड, अगर हम इसमें एक साइड पर देखें तो जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह होते हैं, वो पल्पेबल होता है, एक साइड पर आपको महसूस होगा। लिम्फ नोड्स मेजर्स नो मोर देन 3 सेंटीमीटर, लिम्फ नोड जो है वो 3 सेंटीमीटर से जो है वो ज़्यादा जो है वो मेजर नहीं हो सकता। ट्यूमर साइज़ ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, अगर हम इसमें ट्यूमर की साइज़ देखें तो 4 सेंटीमीटर से जो है वो इसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा। स्टेज 4 की वजह से हम बात कर लेते हैं, स्प्रेड टू मोर देन 1 लिम्फ नोड ऑन द सेम साइड ऑफ द नेक, अगर हम नेक पे देखें
तो एक ही साइड पर लिम्फ नोड जो एक से ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा लिम्फ नोड में ये स्प्रेड हुआ होता है, फैल चुका होता है। लिम्फ नोड डेट मेजर मोर देन 6 सेंटीमीटर, अगर हम लिम्फ नोड की अगर हम वाले से बात करें तो अगर जब उसको मेजर करते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है और 2 इंचज़ तकरीबन 2 इंचज़ तक होता है या 2 इंचज़ से ज़्यादा हो सकता है। ये 4 स्टेजेस थे। अब हम डायग्नोस के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरे से इसका डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे से क्या कर सकते हैं, टू सी इफ कैंसर सेल्स हैव स्प्रेड टू द जॉ, चेस्ट और लंग्स। अगर हमारे जबड़े, चेस्ट या लंग्स में स्प्रेड ये कैंसर सेल जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं तो एक्सरे की मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो फैल चुके हैं। सिटी स्कैन से हमें क्या होगा कि एनी ट्यूमर इन योर माउथ, थ्रोट, नेक, लंग और एल्स एवरी ईवर इन योर बॉडी, कि अगर आपके माउथ में, थ्रोट में, नेक में या आपके लंग्स में या इसके अलावा आपके बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर जो है वो फैल चुका है, बन चुका है, तो आपको सिटी स्कैन की वजह से, हेल्प की मदद से आपको पता चल जाएगा। टेट टेट एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। ये भी सिटी स्कैन की तरह होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं इफ़ द कैंसर हैज़ ट्रेवल टू लिम्फ नोड और अदर ऑर्गन, क्या अगर लिम्फ नोड के हेल्प से की वजह से या लिम्फ नोड में जो है वो कैंसर सेल जो है वो फैल रहे हैं या उसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गन्स में वो फैल रहे हैं, तो इस स्कैन की वजह से हमें पता चल जाएगा, पेट स्कैन की वजह से, कि ये कहाँ कहाँ पर फैल चुके हैं। MRI नेक्स्ट हमारे पास आता है। MRI स्कैन से हम क्या, इसमें क्या शो होता है कि शो द मोर एक्यूरेट इमेज टू द हेड एंड नेक एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट और स्टेज ऑफ द कैंसर। इसमें अगर हमारे हेड में या नेक में जो है वो कैंसर सेल फैल चुका है या बन चुका है तो इसमें एग्जैक्टली ख़ास शेप जो है उसकी वाज़ेह होगी ये, और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर हमें हो चुका है या हुआ है या एक पेशेंट को हुआ है। एंडोस्कोपी एक प्रोसेसर है जिसकी वजह से, जिसमें हम हमारे अगर नेज़ल में, मतलब कि नाक के पैसेज वे में या आपके साइनसेस वगैरह में या इसके अलावा इनर थ्रोट, विंड पाइप या ट्रेकिया में कोई कैंसर वगैरह सेल्स वगैरह बन रहे हैं तो एंडोस्कोपी की मदद से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर। एंडोस्कोपी में इस एक माइन्यूट सा एक छोटा सा कैमरा होता है जो कि बाय नोस जो है वो अंदर कर लेते हैं और इसके हेल्प से हम देख लेते हैं कि अगर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, आपके विंड पाइप में, आपके ट्रेकिया में कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, तो इससे इजीली आपको पता चल जाता है। तो हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द लोकेशन, के ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, लोकेशन पर, स्टेज ऑफ कैंसर पर, कि कौन से स्टेज का कैंसर है, पेशेंट जनरल हेल्थ और पर्सनल पर प्रेफरेंसेस, के उसके जनरल हेल्थ के उसकी हेल्थ किस तरह से है, और पर्सनल भी कोई प्रेफरेंसेस होती है कि वो क्या चीज़ जो है वो प्रेफर कर रहा होता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड, इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है। रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन की हेल्प से भी ये सही हो सकता है, कीमोथेरेपी से हो सकता है, या इसके अलावा लास्ट में जो हमारे पास आता है वो सर्जरी होती है कि सर्जरी से भी ये ठीक हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम हवाले से बात करें कि नर्सिंग इंटरवेंशन का क्या क्या होने चाहिए, फैसिलिटेटिंग ओरल हाइजीन विद कंफर्ट एंड रिलीव माउथ ड्राइनेस, कि ओरल हाइजीन का वो ख्याल रखें और अपने माउथ को ड्राई होने से बचाएं, इसको हम फैसिलिटेट करें। और इसके अलावा हम न्यूट्रिशन में उसको फैसिलिटेट करें कि आपने न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से लेनी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में उसको फैसिलिटेट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोस के हवाले से कि नर्सिंग डायग्नोस इसका हमने क्या निकाला है। रिस्क फॉर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, कि अगर उसका एयरवे जो है इनअफेक्टिव है उस वजह से ये रिस्क है कि उसको कैंसर हुआ है, या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से कि लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, कि उसकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो प्रॉपर तरीके से उसको ये वो रिक्वायरमेंट नहीं मिली, उसने वो प्रॉपर चीज़ें जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली, उस वजह से हुआ है। या इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, की उसने जो है वर्बल कम्युनिकेशन वो कर रहा है उससे भी हो सकता है। या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, कि मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ है कोई ख़ास स्पेसिफिक कम्युनिकेशन से, और हम उसका एक्सप्लेन करें एंड मेथड शुड बी डन प्रियोर टू एनी सर्जरी, के और सर्जरी वगैरह से वो सही हो सकता है या किस प्रॉपर प्रोसीजर से जो है वो सही हो सकता है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज, या उसका बॉडी इमेज जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो यही तरफ रखते हैं अपनी आज की स्लाइड्स जो है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे बहुत जल्द मज़ीद और स्लाइड्स के साथ। तो आज तक इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।